हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो अब सीज़न आने वाला है त्योहारों का हमारे यहाँ, जिसमें लोग फास्ट करते हैं 9 दिन का 7 दिन का जो भी होता है। तो चूँकि आज मैंने पहले मैं फ़ास्ट करता था, लेकिन अभी कुछ समय से चालू किया मैंने वापस। तो पहले 1 दिन, तो आज मैं जो चालू किया है ये मैं 2 दिन के लिए करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, और ये क्यों कर रहा हूँ, इसका कोई रिलीजियस नहीं है, ये बस एज ए स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स उसके लिए। तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड, काफ़ी रिसर्च हुआ है इन सब चीज़ों पे। ट्रूथ ये है कि किसी साइंटिफिक प्रूफ देखने की ज़रूरत नहीं है अगर हम फास्टिंग की बात करते हैं। हमारे इंडिया में किया जाता है, उसका रीज़न था साइंटिफिक रीज़न उसका भी अभी लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे। पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको बुलाया जाता है, ये फिटनेस में काफ़ी बात की जाती है कि मीन्स 8 आवर्स का जो गैप होता है उसमें आप खाइए, 16 आवर्स तक कुछ मत खाइए। उसके भी बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए ज़्यादा रिसर्च हो रहा है इन सब चीज़ों पे। और हमारे यहाँ जो फास्टिंग है, व्रत, ये सब है, उसको रिलीजियस चीज़ों से जोड़ दिया गया बहुत पहले, ताकि लोग फॉलो करें। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके बेनिफिट की। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट्स। नंबर 1 जो है, मैं हमेशा ब्रेन की बात करता हूँ। ब्रेन को शार्प करना है, ऐसे ऐसे तरीक़ों को तलाशा जाए, खोजा जाए जो जिससे ब्रेन शार्प हो जाए। क्योंकि ब्रेन शार्प हो जाएगा, चीज़ों को तेज़ी से समझने लगेंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करने लगेंगे, काम बहुत ईजी हो जाएगा रियल लाइफ में। तो ये बहुत फास्टिंग में करना कुछ नहीं है, बस खाइए मत और रीग्रोथ योर ब्रेन। ब्रेन का जो होता है पार्ट, हिप्पोकैम्पस, ग्रोथ होता है अगर आप फास्टिंग करते हैं तो। ये सब प्रूवन फैक्ट है। हिप्पोकैम्पस जो होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके, ये हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ है उसको असिस्ट करता है। तो ब्रेन रीग्रोथ हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, और क्या चाहिए। नंबर 1। सेकेंड है इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा एनर्जी सेंटर है बॉडी का, पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में, पावर हाउस ऑफ द सेल, इंक्रीज हो जाती है इसका प्रोडक्शन वैल्यू। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जैसे ये देखिए, ये प्रोड्यूस करता है 90% ऑफ केमिकल एनर्जी, जो एनर्जी हमारे सेल्स को ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए। तो सेकेंड बेनिफिट आपका है इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड पॉइंट, ऑटोफेजी मीन्स सेल्फ क्लीनिंग। ये भी न्यू रिसर्च आया है, और ये क्या है, काफ़ी रिसर्च हुआ है इस पर। ये क्या करता है, जो आपका सेल्स हैं, एक तरह से बोलिए रिसाइकलिंग करता है। ओल्ड हो गया, डैमेज्ड हो गए प्रोटीन्स हैं या माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसको रिन्यू करता है, नए सेल से रिप्लेस भी करता है। ये बहुत पावरफुल है, ऑटोफेजी जिसको बोला जाता है। बिल्ड अ होल न्यू टिश्यू आपका बनाता है ये। तो फिर क्या है, आपका जो एंटी एजिंग होगा, यहाँ पे वो काम करता है। एजिंग जो प्रोसेस होगा उसको ये स्लो कर देता है। फास्टिंग का सबसे सॉलिड बेनिफिट। नेक्स्ट है स्टेम सेल प्रोडक्शंस। पिछले कुछ सालों से काफ़ी रिसर्च हो रहा है इस पर, और ये नई जो मेडिकल टेक्नोलॉजी ये सब आ रही है। तो स्टेम सेल क्या होता है, स्पेशल आपके ह्यूमन सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये नए सेल बनाते भी हैं और रिप्लेस भी करते हैं। जो लॉस्ट हो गए, डैमेज्ड हो गए सेल्स, उनको ये रिप्लेस करते हैं, स्टेम सेल प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, ज़्यादा स्ट्रेस आया, और जो जंक फूड हम खा रहे हैं, ऊटपटांग चीज़ें, उनसे क्या होता है, स्टेम सेल्स जो होते हैं वो लोअर होने लगता है इसका प्रोडक्शन। फास्टिंग क्या करता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, आपकी स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गया बॉडी में। ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, क्रॉनिक डिजीज़ेस जो होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़, उनसे ये कनेक्टेड होता है। आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस टाइप की सोराइसिस हो गया, डायरेक्ट अटैक करता है फास्टिंग। नेक्स्ट
ये जो है रिसर्च जो नए आए हैं कैंसर से रिलेटेड, ट्यूमर जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ जो होने लगता है अब नॉर्मल रेट से, फास्टिंग क्या करता है, उन सेल्स को स्टॉप करता है और किल भी करने लगता है। ये रिसर्च आया इस चीज़ों पे, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा क्या है, बॉडी वो पहले जो ग्लूकोज होता है, शुगर लेवल होता है, उनको यूज़ करता है। और जैसे ही आपने खाना बंद किया, फास्टिंग चालू किया, उसके बाद क्या करता है, तो जो लेवल है आपका शुगर लेवल, ये सब डिप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर बॉडी जो है दूसरे सोर्सेस पे अटैक करता है फ्यूल के लिए, वहाँ पे बहुत सॉलिड होता है ये। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एंटीऑक्सीडेंट, जो विटामिन सी है, ई है, जिंक, ये सब पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे भी आपको स्ट्रेस आया, कार्टिसोल लेवल बढ़ता है बॉडी में, और जो सही नहीं है, तो फास्टिंग से क्या होता है, ये सब जो एंटीऑक्सीडेंट हैं इनको नेचुरल लेवल पे इंक्रीज़ होने लगती है इनकी वैल्यू। नेक्स्ट, पावरफुल, सेल की जो रेजिस्टेंस होती है, स्ट्रेस, जब भी स्ट्रेस आता है उसके सहने की, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। सेल जो आपके होते हैं वो टफर होने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग। नाइन्थ जो पॉइंट है, कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत से लोग वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं इसको, तो वेट लॉस तो आप कोर्स आपका होने वाला है। ये जो पॉइंट है ये बहुत पावरफुल है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, बॉडी में जो एजीएच का प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये सब होते हैं, इनका लेवल डाउन होने लगता है। और एजीएच बहुत पावरफुल हार्मोन होता है। बहुत से लोग तो इंजेक्शंस लेते हैं जो कॉस्टली भी होते हैं, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। फास्टिंग से एक दिन के बाद ही, 24 आवर के बाद ही एजीएच लेवल बहुत 100% ऐसा कुछ, उससे भी ज़्यादा मतलब ग्रोथ होता है। तो ये तो बहुत सॉलिड है एजीएच। केवल इसी पॉइंट पे आदमी को फास्टिंग करना चाहिए। ऐसे तो हज़ारों बेनिफिट है, सैकड़ों। अंत में एक और बस बात करता हूँ, एजिंग जो होती है, एंटी एजिंग का देखिए $1 बिलियन मार्केट है। लोग क्या क्या करते हैं, ये सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट, ये वो, लेकिन आपकी जो फास्टिंग होती है सॉलिड, क्योंकि आपके जो सेल होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, ओल्ड सेल जाते हैं, न्यू सेल आते हैं रिप्लेस, तो क्या होगा, एंटी एजिंग सबसे सॉलिड नंबर 1 चीज़ फास्टिंग। लॉन्जिविटी जो होगी आपकी बढ़ेगी। तो ये है कुल मिला के इतने बेनिफिट, इतने रीज़न काफ़ी हैं फास्टिंग करने के, तो इसको चालू किया जाए। अभी मैं बताता हूँ कुछ टिप्स। अब टिप्स ये है कि जिन्होंने कभी नहीं किया है वो घर में पूछ सकते हैं किसी से, कोई ना कोई तो करता होगा, कैसे करते हैं। कुछ चीज़ें, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। जूसेस ले सकते हैं, वेजिटेबल जो जूस होता है आपका, ग्रीन जूस हो गया, कोकोनट वाटर बहुत सही होता है, बीट जूस, ये सब चीज़ें। और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉडी जो है आपका वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो लूज़ करने लगता है। तो सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब चीज़ें। और कुल मिला के है, जिन्होंने कभी नहीं किया पहले आधे दिन से करें, उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, बाद में 3 दिन, 3 दिन तक का सॉलिड होता है। अभी मैं ये 2 दिन का करने जा रहा हूँ, और इसमें कल मैं एक और वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं केवल लिक्विड ही लूँगा, तो मैं उसमें कुछ दिखाता हूँ क्या लिक्विड लेना है। वो सब जो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, जो हाईली डेंस न्यूट्रिशन होता है इन सब चीज़ों में, तो बहुत सॉलिड है ये हेल्थ के लिए। ये सब आदतें डालनी चाहिए। मेरा जो चैनल है थ्योरी वाला नहीं, एप्लीकेशन है, और ये बड़ा सॉलिड और ख़तरनाक एप्लीकेशन हो गया है फास्टिंग। चलिए फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में लिक्विड और न्यूट्रिएंट्स के साथ। ओम।